प्रदेश में बीते कुछ दिनों से आदिवासियों के नाम पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। रविवार को नीमच में युवा आदिवासी की मौत को लेकर जया सड़क पर उतरा। सोमवार को कांग्रेस ने बड़वानी से जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की, ये नौजवान जो बैठे हैं जिनका भविष्य असुरक्षित है। मोदी जी से कहोगे, मोदी जी कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपए मैं अलॉट कर रहा हूं रोजगार के लिए। ये वही मोदी जी है जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, याद है? ये यही मोदी जी है जो कहते थे कि किसानों को नफा होगा, 50% नफा होगा। आप सच्चाई का साथ देना, सच्चाई पहचानो, सच्चाई समझो और सच्चाई दूसरों को सुझाओ, जिनकी आंखें बंद है, जिनके कान बंद है, और सच्चाई ही रास्ता है। प्रदेश में आदिवासी को लेकर हमेशा सियासत हुई है, लेकिन जो बयान और तस्वीर सामने आ रही है उससे प्रदेश और बीजेपी संगठन चिंतित है। प्रदेश अध्यक्ष ने तो कांग्रेस की जन अधिकार यात्रा पर जोरदार पलटवार किया, बल्कि कमलनाथ से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। मैं श्रीमान कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपको मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकालने की याद आई है। सहरिया समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1000 रुपए उनको देती थी, उन माताओं को, अब तो सबको देती है। वो एक एक सहरिया समाज का व्यक्ति भी उनसे पूछना चाहता है कि आपने वो 1000 रुपए उन माताओं बहनों के उस हक को क्यों छीना था 15 महीने के अंदर। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि इस देश के अंदर फूट डालो राज्य। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। जो बट आदिवासी सीट है, जाहिर है दोनों दल आदिवासियों के हिमायती खुद को बताएंगे, लेकिन इस बीच जैस जैसे संगठन अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिससे सियासी समीकरण भी बदले हैं। बड़ा सवाल यही कि आखिर आदिवासियों का विश्वास कौन जीत पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अब आदिवासी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कांग्रेस कर रही खुद से छिटके आदिवासियों को दोबारा साधने की कवायद? क्या जन अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस जीत पाएगी आदिवासियों का मन? क्यों आदिवासियों के हितों के बजाय हो रही सियासत? आखिर कब तक धर्म और जाति चुनाव में निभाएंगे अहम रोल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की जब बात कांग्रेस ने उठाई और फिर कांग्रेस की सरकार में इस कवायद को, इस पहल को आगे बढ़ाया गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सरकार आपदस्थ हो गई, सरकार गिर गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इसके लिए एक दबाव की राजनीति करने की कोशिश की कि 27% आरक्षण ओबीसी में होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन मामलों पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन मामलों पर, जिन याचिकाओं पर माननीय न्यायालय का निर्णय लंबित है, उन्हें छोड़कर बाकी सब में 27% आरक्षण देने का फैसला करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं चौंका दिया और पिछड़ा वर्ग वाले एक संवेदनशील मुद्दे को, एक ज्वलंत मुद्दे को कांग्रेस के हाथों से छीन लिया। अब कांग्रेस बात कर रही है आदिवासियों की कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आदिवासी विरोधी है। निश्चित रूप से अभी प्रदेश में कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जिस प्रकार की घटना नीमच में हुई,
सरकार ने जो दोषी व्यक्ति उसके खिलाफ पुरजोर कार्रवाई की, बावजूद इसके अब इस घटनाक्रम को लेकर चाहे जयस जैसे संगठन हो या अन्य राजनीतिक दल, वो एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस माहौल में उनका राजनीतिक फायदा कितना है और सामाजिक स्वदेश्य कितना है, ये निश्चित रूप से एक गंभीर प्रश्न है। लेकिन आदिवासियों को लेकर जो राजनीति की जा रही है उस पर अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो जो भी प्रेशर माउंट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही होना है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संजय यादव जी, कांग्रेस के विधायक हैं, सनवर पटेल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल साहब, जिस प्रकार से आज आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली है कांग्रेस ने, तो कहा है कि सच्चाई को पहचानो, आदिवासियों के हितों की रक्षा की बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदिवासी जन अधिकार यात्रा नहीं थी, ये एक धोखा यात्रा थी। और अच्छा होता कि ये प्रायश्चित यात्रा निकालते, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने ये यात्रा निकाली तो इस यात्रा के कुछ पहलू पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बड़वानी में जो यह यात्रा निकाली और इन्होंने दावा किया कि 25,000 लोग आने वाले थे, उनको रोक दिया गया। अरे साहब, 7,000 की कैपेसिटी जिस ग्राउंड की है, वहां 25,000 लोग कैसे आने वाले थे और कौन आ रहे थे? ये देखिए इनका झूठ। तो ये धोखा यात्रा ही करते, धोखा करते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा 10 मिनट 40 सेकंड बोले कुल कमलनाथ जी वहां। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, पर वो अस्वस्थ थे। 10 मिनट 40 सेकंड में उन्होंने 40 सेकंड भी आदिवासी भाइयों बहनों के हित की बात नहीं की। पूरे समय कोसते रहे, हमारी सरकार गिर गई, हम सरकार में किसी प्रकार आ जाएं, मोदी साहब ने ऐसा कर दिया। ये कांग्रेस है। अब कांग्रेस को 45 साल मध्य प्रदेश में शासन करने को मिले, लेकिन 45 सालों में कांग्रेस जो यहाँ के हमारे मूल निवासी आदिवासी भाई बहन हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई। उनको बिजली, पानी, घरेलू ईंधन जैसी सुविधाएं नहीं दे पाई। फिर उनको 15 माह अभी मिले। उन 15 माह में जितने वादे उन्होंने किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। जो उनका घोषणा पत्र था, उनके घोषणा पत्र का एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त तक का सारा कर्ज माफ कर देंगे। आप बताइए, एक भी व्यक्ति का कर्ज माफ किया हो आदिवासी भाइयों बहनों का? उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपए तक का डेबिट कार्ड देंगे, क्योंकि 2,000, 4,000, 6,000 रुपए लोगों की जरूरत लग जाती है। ये उनके घोषणा पत्र में है। आप एक आदिवासी भाई बहन बता दीजिए जिसका डेबिट कार्ड उन्होंने दिया हो बनाकर। उन्होंने कहा कि हम जो पट्टे खारिज हो गए हैं आदिवासी भाई बहनों के, वो पट्टे हम वापस लौटाएंगे। किस आदिवासी भाई बहन का पट्टा लौटा दिया? उन्होंने और भी बातें की, जैसे उन्होंने कहा स्कूटी देंगे हम आदिवासी बेटियों को। एक भी स्कूटी किसी को दी हो तो बताइए। उन्होंने 15 माह में एक भी स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करने की बात कही थी। एक भी कर्ज माफ किया हो तो बता दीजिए। देखिए, ये पूरी तरह से इनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए कि हमने जितने वादे किए थे आदिवासी भाई बहनों के लिए, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस माफी यात्रा निकाल रही है, प्रायश्चित यात्रा निकाल रही है। अभी ये कैसे समाज में भेदभाव बढ़े, दिन भर इनका यही काम रहता है। सिर्फ राजनीति के लिए हमको कहीं से वोट प्राप्त हो जाए, लेकिन आदिवासी भाई बहन पूरा समझे हुए हैं। 45 वर्षों में उनका विकास होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ, उनको जानकारी में है। पिछले 15 महीनों में जो उनके साथ वादे किए गए थे, एक भी पूरा नहीं किया, ये उनकी जानकारी में। जो पहले से योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम कर दिया। 2 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना वापस हुई है आपकी बात मध्य पर प्रदेश के गरीब आदिवासी भाई बहनों की। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संजय यादव जी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। संजय जी, आप आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जयस एक संगठन है जिसमें आपके हीरालाल अलावा जो आपके विधायक हैं वो उसके सक्रिय कर्ता धर्ता हैं। तो जो जयस है वो खुद अपने आप में एक स्वायत्त रूप से काम कर रहा है। आप अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं, आपको प्रायश्चित यात्रा और धोखा यात्रा निकालनी चाहिए थी। आज आप बड़वानी से जो शुरुआत किया है आपने अपने अभियान का, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी अभियान है, क्या कहें? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से वनवासी आदिवासी विरोधी रही, गरीब किसान विरोधी रही। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है, क्योंकि भारतीय मेरे पास उदाहरण प्रमाण है। मैं अपने साथी महोदय जी की बात नहीं सुन पाया, ले इनसे पूछ लीजिए। मेरे क्षेत्र में आदिवासी बहुल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, भलाई सीट सामान्य है लेकिन वहां आदिवासी बहुत अधिक संख्या में। कमलनाथ सरकार ने जो भी योजना आदिवासी के हितों के लिए चालू की थी, इन्होंने बंद करने का काम किया। मैं अपने यहाँ का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने 2 करोड़ की राशि आदिवासी पर्यटन विभाग के अंतर्गत उपयोजना के अंतर्गत करवाई। काम चालू हो गया था, चलते कामों में इन्होंने 1 करोड़ की राशि कटौती कर दी। जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया तो प्रश्न का जवाब आया कि कोविड के कारण पैसे आर्थिक कमी के कारण हमने कटौती कर दी। और उसी दौरान कांग्रेस शासन काल में करीला माता मंदिर, इंदौर, धार में और अन्य योजनाएं स्वीकृत की गई थी, 8 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। लेकिन 2 करोड़ की राशि क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में थी, इन्होंने कटौती करने का काम किया था। मैंने विधानसभा में इसका पहले नंबर पर प्रश्न था, जिसके जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि हमसे गलती हो गई है, हम वो राशि जारी करेंगे। आज तक नहीं की। 8 साल योजना के अंतर्गत जो आदिवासी देवस्थल होते हैं उनको सजाने संवारने का काम कमलनाथ सरकार ने किया, इन्होंने बंद कर दिया। जिले में प्रत्येक जिले में बड़े भवन, आदिवासी भवन 2 करोड़ के देने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था, इन्होंने बंद कर दिए। जैसे जबलपुर में मैंने 1-2 करोड़ का भवन स्वीकृत कराया था कि मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहाँ के जो आदिवासी बच्चे जबलपुर में पढ़ता है उनके लिए हॉस्टल बनाने का काम हमने शुरू किया था, इन्होंने बंद कर दिया। कमलनाथ सरकार ने 89 आदिवासी इलाकों में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बर्तन प्रदाय योजना का काम शुरू किया था, ये इन्होंने बंद कर दिया था। बालाघाट की निविदा भी जारी हो गई थी। बालाघाट में मिल भी गए थे जो आदिवासी ब्लॉक में, ये इन्होंने बंद कर दिया था। हमने आदिवासी के यहाँ कोई बच्चा होता है, मृत्यु होती है, उस पर खाद्यान्न देने का काम शुरू किया था, इन्होंने बंद कर दिया था। हमने जो अपनी भूमि होती है, जो भूमि में आदिवासी अपना अधिकार कर सकते हैं कि 5 एकड़ में उनको खेती करने के लिए भूमि देने का काम किया था, इन्होंने वो बंद कर दिया। जो नारंगी भूमि होती है, जिसमें झाड़ी झंकारी होती है, वो कोई काम की नहीं होती, तो इनकी आजीविका साधन के लिए हमने नारंगी भूमि आदिवासी भाइयों को देने का काम किया था, इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। ये सरकार हमेशा आदिवासी विरोधी रही। इसी तो देख लीजिए आप कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में कांग्रेस के पास कितनी सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। ये आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, एक को घसीट को मारते हैं, एक को इनका सब छुड़ाने का काम करते हैं। और जो आज तेंदुपत्ता वन अधिकार का जो बात थी अर्जुन सिंह जी ने की थी मध्य प्रदेश में, इन्होंने आदिवासियों के लिए कौन सा काम किया? एक काम गिना दे, आदिवासियों के हितों के लिए कौन सा काम किया? आज भी आदिवासी अधिकार से अपने वंचित है। इन 15 सालों में उनका अपमान हुआ है। आज भी बरगी डैम मेरे पास है, मैं लिफ्ट इरिगेशन की योजना प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हमने कॉलेज लेके आया था, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, 40 किलोमीटर दूर आ नहीं पाते, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। हम लिफ्ट इरिगेशन के तहत 700 करोड़ की योजना थी,
जो हमारे समय में एएस हो गई थी उसको रोकने का काम किया इन्होंने। आप हमारे यहाँ 3 स्तर का अस्पताल उन्नयन होना था, मैं अपने यहाँ का उदाहरण ले, पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह के किया। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में 60 से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस अस्पताल को स्वीकृत करने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था, इन्होंने रोकने का काम किया है। तनवर जी, बहुत ही गंभीर जो है ये आरोप आप पर कांग्रेस ने लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति के नाते बहुत ही काबिल हमारे मित्र संजय यादव जी, जो कि माननीय विधायक जी भी हैं, वो इस चर्चा में शामिल है। लेकिन उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार ने ये किया। कि देखिए साहब, ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश सीटें कांग्रेस के पास क्यों। यही तो भ्रम फैलाती आ रही है। कांग्रेस करने के नाम पर कुछ करती नहीं है और भ्रम फैलाने का काम बहुत अच्छे से करती है। अगर कांग्रेस ने 15 माह में थोड़े भी काम किए होते, जितनी फहरिस्त आपने गिनाई है उसमें से थोड़े भी, तो कांग्रेस सरकार जो 15 माह रही उसमें 10,000 आदिवासी भाइयों ने पलायन किया। ये आपके सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं। 200 से अधिक बेटियां गायब हुई, ये उस समय के सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं। क्या किया आदिवासी भाई बहनों के लिए? ये काम किया कि आप पलायन कर जाइए, ऐसी स्कीम चलाए कि आप पलायन कर जाइए। अरे साहब, आपने तो कहा था कि हम स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का वादा किया। हम स्थानीय स्तर पर रोजगार वापस मैं रोक करूंगा। शनिवार जी, सुशील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे मेरा जो प्रश्न था वो अभी भी उनके सम्मुख है। सुशील जी, दोनों दल दावे कर रहे हैं आदिवासियों के हितैषी होने का। इसी बीच में एक जयस संगठन है, वो राजनीतिक संगठन न होने का दावा कर रहा है और वो कह रहा है कि जो आदिवासियों के हित की बात करेगा वो उसका साथ देने पर विचार करेंगे। हो सकता है कि आगामी चुनावों में जयस एक अलग पार्टी के रूप में भी नजर आ जाए। कुल मिलाकर अब आदिवासी वर्ग को लेकर पॉलिटिक्स बहुत शार्प हो रही है। देखिए नवीन जी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि 2008 का चुनाव हो और 2013 का चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में बीजेपी को आदिवासी वर्ग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, सीटें बहुत ज़्यादा मिली थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट 2018 का चुनाव हुआ, जिसमें अप्रत्याशित रूप से आदिवासी का झुकाव वापस कांग्रेस की तरफ हो गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी 47 सीटें आरक्षित हैं, उसमें से आप सोचिए उनमें कांग्रेस को जो है कांग्रेस को जो सीटें हैं वो लगभग उनको मिली थी, कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला परिणाम था, जबकि 31 सीटें 2013 में बीजेपी के खाते में गई थी। दूसरा, आदिवासी मध्य प्रदेश में बटा हुआ है, मालवा, विंध्य और तीसरा महाकौशल और मालवा में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था आदिवासी सीटों पर। विंध्य में जरूर जो है कांग्रेस उतनी सफल नहीं हुई थी। तो अब कोशिश ये की जा रही कि एक बार जो वोटर आदिवासी गया था वो वापस कांग्रेस की तरफ आ गया है, तो अब उसको रोक कर रखा जाए, उसको कांग्रेस के पाले में ही रखा जाए। और बीजेपी की पूरी कोशिश ये हो रही है कि जो परिणाम 2013 में आए थे आदिवासी सीटों पर, उसी परिणाम को दोहराने की कवायद चल रही है। इसीलिए आप देखिए कि आदिवासी पर पूरा फोकस है और दोनों ही दल ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि हमने आदिवासियों के लिए किया गया। अब आप जमीनी हालात देख लीजिए। जमीनी हालात मध्य प्रदेश में आदिवासियों को बहुत ज्यादा उत्थान नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा तरक्की उनकी नहीं हो पाई है। खासकर आदिवासियों में भी वो समाज जो संरक्षित घोषित किया गया है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत विचारणीय है। ये पैसा सरकार, केंद्र का पैसा भी आता है, राज्य भी पैसा लगाती है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है ये सब राजनीतिक दलों को मालूम है। उन लोगों तक सीधा लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और जहां तक जयस की भूमिका, देखिए अभी तक जयस भले निष्पक्ष दिख रहा हो, लेकिन उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ ही होगा। एक तो उनके पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस में जा चुके, दूसरे कांग्रेस से जयस की ट्यूनिंग बीजेपी की अपेक्षा ज्यादा अच्छी बैठ रही है। जी जी जी, सनवर जी, अब चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। जी, जयस आपके लिए चुनौती बनेगा? देखिए, जितने भी सामाजिक संगठन हमारे समाज में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सामाजिक संगठनों का स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है, उनको प्रमोट करने का काम किया है। जयस का जहां तक सवाल है, जयस
बातें जो है उन्होंने सामाजिक की, लेकिन आप ही ने कहा, अभी संजय जी ने कहा कि उनके अध्यक्ष जो है, जो जायस के संस्थापक अध्यक्ष है, वो कांग्रेस पार्टी से किस चुनाव लड़ते हैं। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के हमारे आदिवासी भाई बहन जान चुके हैं कि सामाजिक काम करना अलग बात है और राजनीति करने के लिए सामाजिक कार्य करना अलग बात है। हमको कहीं से टिकट मिल जाए और हम उस टिकट के माध्यम से अपना व्यक्तिगत विकास कर पाए, ये बात अब समझ में आ गई है आदिवासी भाई बहनों को। ये सामाजिक जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, वो समाज के लोगों की चिंता करने के लिए होते हैं, ना कि किसी राजनीतिक दल का टिकट प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो संगठन हैं उनकी अब पोल खुल चुकी है और जो भी अन्य संगठन सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनका स्वागत किया है। समाज का विकास करने के लिए जो संगठन काम करना चाहते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। चलिए, स्वागत तो आप करते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ एक सार्थक रुख नहीं रखते। संजय जी, आपको क्या लगता है, जयस आपकी बी टीम है आदिवासी कार्ड पॉलिटिक्स में खेलने के लिए? देखिए, आदिवासी जो समाज है वो निश्चित रूप से बड़ा ईमानदार और सच्चा होता है, क्योंकि मेरा विधानसभा बड़ा ही सामान्य है। जैसे हमारे पत्रकार साथीगण ने कहा कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आरक्षित है, उसके अलावा बहुत सीटें ऐसी हैं जहाँ आदिवासी निर्णायक मतदाता है, उसमें मेरी सीट भी है। चाहे बरगी हो, छिंदवाड़ा की कुछ सीटें हों, बालाघाट की कुछ सीटें हों, मंडला और डिंडौरी तो छठियाली सूची में आरक्षित है। महाकौशल की जो सीटें हैं जहाँ आदिवासी मतदाता काफी संख्या में है, आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, बूथ उठा के देख लीजिए, शायद ही आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट देता हो, क्योंकि बड़ी मेहनती और ईमानदार कौम मानी जाती है। और इस कौम ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको ठगने का काम किया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए कोई नीति नहीं बनाई। मैं अनवर भाई से पूछना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा के माध्यम से लिखित मेरे पास जवाब है कि मेरे क्षेत्र एक क्षेत्र पड़ता है जो आदिवासी बहुल है, यहाँ मेरे 3 बड़े बड़े काम करवाए थे, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते बच्चे, 12वीं तक स्कूल नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होना, इसलिए बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे या बच्ची हैं 9वीं 10वीं के बाद क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि स्कूल नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया आर्थिक स्थिति कमजोर होना, माता पिता का बच्चों को रुचि न लेना। तो इन्होंने 15 साल में जो स्कूल थे वो बंद कर दिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। तो इन्होंने धोखा किया। कॉलेज कांग्रेस सरकार ने सब कुछ किया था कि मेरे आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोई भी कॉलेज नहीं है, बच्चा 40-50 किलोमीटर उनके बच्ची आर्थिक प्रतिक्रिया अंदर भाई से पूछना चाहता हूँ, क्यों रोकने का काम, लिफ्ट इरिगेशन का काम क्यों रोकने का काम किया आपने? जो चलतू काम जो बजट में स्वीकृत हो गया था उसको आवंटन रोकने का काम किया आपने। तो आप आदिवासी विरोधी है, स्पष्ट प्रतीत होता है। ये विधानसभा की कार्रवाई में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये प्रमाणित है। चलिए, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया लेता हूँ। सुशील जी, जैसा आपने कहा कि चूंकि जयस का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जोबट में निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, और जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें जितनी भी विधानसभाएं सीट आती हैं 2023 में, उस पर खासा काम करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस की जो आदिवासी जन अधिकार यात्रा है, इसको भले ही सियासी उससे देखा जाए, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जो राजमाइश करना चाहती है, और जैसा कि आपने कहा है कि जयस के साथ उनके समीकरण थोड़े ठीक बैठते हैं, तो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वो इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी प्रमुखता से रहेंगे। अब ओबीसी के बाद जो पॉलिटिक्स है वो आदिवासी वर्ग पर शिफ्ट हो रही। नहीं नवीन जी, केवल ओबीसी और आदिवासी नहीं, मध्य प्रदेश में इस आने वाले चुनाव की जो पृष्ठभूमि जो बन रही है या जो जमीन तैयार हो रही है, वो ओबीसी, दलित और आदिवासी पर ही रहने वाली है। बीजेपी का एजेंडा बीजेपी की कार्य समिति में क्लियर हो गया था कि वो दलित आदिवासी पर फोकस करेंगे, और एकदम से ट्विस्ट आया तो ओबीसी पर भी अब फोकस हो गया है। तो ये पूरे आरक्षित वर्ग पर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स अगले चुनाव या अगले जितने भी चुनाव आने वाले हैं उन पर, इन सब पर फोकस रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये भी समझना होगा कि आखिर इन वर्गों तक सरकार ने कितना लाभ पहुंचाया।
ठीक आप मातृ मृत्यु दर देख लीजिए, आप शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, आदिवासी व समाज में सबसे ज्यादा है। क्यों है? आखिर 70 साल में, जिसमें 15 साल बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं क्या आदिवासियों तक ये पहुंचा पाए हैं? ये स्वयं अपने गिरेबान में दोनों दल झांक के देखें तो ये इनको समझ में आएगा, ये उनके लिए उतने काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन चूंकि अब राजनीति एकदम से यू टर्न ले चुकी है, पहले विकास पर बात होती थी, अब समाज की या वर्ग के विकास या वर्ग को योजनाओं से दिए गए लाभ की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल अब विकास से जो है मामला पूरा शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विकास की नहीं है, बल्कि वर्ग विशेष के विकास की है। और आगामी जो भी चुनाव हैं उसमें जो आरक्षित वर्ग हैं उन पर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं फोकस्ड रहेगी, और आरक्षित वर्गों की राजनीति पर दोनों दल केंद्रित हो गए हैं। चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे एससी एसटी की बात हो, सब अपने अपने दावे और अपने अपने वादों को लेकर उनके समक्ष हैं कि वो आप उनके हितैषी हैं। शेष तो जनता है, वही तय करेगी। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।